नारायण रूप संगत के चरणों में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अभी हमने सुना गुरु शिष्य का संवाद। कितने अच्छे से बताया गया है कि शिष्य का गुरु के साथ क्या संबंध है, और शिष्य नहीं समझ पाता कि गुरु के साथ हमारा क्या संबंध है। गुरु ही जान पाते हैं कि हमारा उनके साथ क्या संबंध है। हम जो ये बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनकी कृपा से ही सब कुछ हो पा रहा है। अगर बोलने की शक्ति है तो उनकी कृपा है, सुनने की शक्ति है तो उनकी कृपा है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी हम नहीं कर सकते। सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है और गुरु सब जानता है। तो आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए गुरु महिमा पर विचार करेंगे कि गुरु महिमा क्या है। तो वह है गुरु महिमा परम पार है, साखी कथी न जाए, मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुका। गुरु महिमा अपरम पार है, साखी कथी न जाए, मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुकाए। यानी गुरु की महिमा अपरम अपार है, देखने और सुनने में नहीं आ सकती। ये अनुभव से ही पता चलता है। यानी साखी कथी न जाए। साखी मतलब साखी में, शब्दों में गुरु की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, ना वो देखने में और सुनने में आ सकती है। जब हम उसको अंदर अनुभव करते हैं तब पता चलता है कि गुरु हमारे लिए क्या है और गुरु की महिमा क्या है। गुरुदेव ने एक शिष्य से कहा था, अभी तो तुमने इस शरीर को खल्लड़ समझ रखा है, जब अंदर अनुभव करोगे तो पता चलेगा कि गुरु क्या होता है। दुर्गम मार्ग यानी संसार एक दुर्ग है, किला है, जिसे फतह करना है, जिस पर विजय हासिल करनी है। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, निकलने का कोई रास्ता नहीं पता। ऐसे ही हम लोग भी संसार में फंसे हुए हैं, निकलना नहीं जानते। एक गुरु ही ऐसा होता है जो दुर्गम मार्ग को सहज सहज बना देता है और जीव पार हो जाता है। बहुत कृपा होती है गुरु की जब वो जीव गुरु को प्राप्त करता है। कह रहे हैं, भय भरम दुविधा हरे, चार पदारथ पाए, सतगुरु चरण परीत से, नित ही विजय लखाए। क्या आ रहा है दोहे में? भय भरम दुविधा हरे, चार पदारथ पाए, सतगुरु चरण प्रीत से, नित ही विजय लखाए। यानी जब हम सतगुरु से अंदर की प्रीत करते हैं तो विजय मिलती है। क्या होता है? चार पदार्थ भी मिल जाते हैं, मोक्ष, अर्थ, कर्म, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, कर्म भी मिल जाता है, धर्म भी मिल जाता है, और कामनाएं, इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। जब हम गुरु के साथ अंदर से जुड़ते हैं तो वो हमारे लिए सब काम करते हुए चलते हैं। तो कह रहे हैं, भय भरम दुविधा हरे, चार पदार्थ पाए, सतगुरु चरण प्रीत से,
नित ही विजय लखाए, यानी इस लोक में भी गुरु को धारण करने से सुख मिलता है और परलोक भी सुधर जाता है। लेकिन हम भय भ्रम में रहते हैं, हर समय हमारे अंदर हम विश्वास नहीं कर पाते गुरु पर, हर समय हमें भय में रहते हैं। हम कर्म किया, उसका फल कैसा मिलेगा, जो मैं चाहता हूं वैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही सोचते रहते हैं। विश्वास नहीं करते कि गुरु को हमने धारण किया है तो वो जो करेंगे हमारे लिए वही अच्छा होगा। उसकी लीला हम भूल जाते हैं। प्रभु की लीला कैसी है कि सारी सृष्टि का मालिक वही है। हम भूल जाते हैं कि सब कुछ तो वो कर रहा है, सारी सृष्टि का मालिक है। हम अपनी एक एक अगर हमारी बाजू का अगर बाल भी टूट जाए तो हम उसको दोबारा से नहीं लगा पाते। तो हमारे हाथ में ही क्या है? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब प्रभु की लीला हो रही है, गुरु की लीला हो रही है। सब बचपन आता है तो हम सोचें कि हमारा बचपन बना रहे, कभी ऐसा होता नहीं, जवानी आ जाती है। फिर हम सोचते हैं कि बुढ़ापा ना मिले, बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, तो फिर बुढ़ापा भी अवश्य आ जाता है, वो भी हमारे हाथ में नहीं होता। देखिए, हम खाना खाते हैं तो पचने की क्रिया, खाना कैसे पचता है हमें कुछ पता नहीं अंदर की बात का। खाने से ही कैसे खून बन रहा है, मज्जा बन रहा है, सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। और हम कुछ कुछ नहीं जानते कि उस ईश्वर की महिमा क्या है। देखिए, हम आर्टिफिशियल चीजें बनाते हैं तो कैसी लगती हैं। अगर हम ध्यान से देखें, पशु पक्षियों को भी, मोर को देखें, कितने सुंदर रंग भरे हुए हैं उसमें। उस प्रभु की लीला को अगर हम एक एक चीज देखें तो उसकी लीला हमें समझ में आती है और समझ में आता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। तितली को देखें, कितने अनेक रंग उसके अंदर भरे हुए हैं, कितनी सुंदर लगती है वो। और मोर को देखें, और सूरज, चांद, आसमान, तारे, आसमान कैसे खड़ा हुआ है, धरती कैसे घूम रही है। वैज्ञानिक तो उसके ऊपर खाली परीक्षण करते हैं, लेकिन कर नहीं कर सकते। शुरू से ही ये सब चक्र चलता आ रहा है और हम प्रभु की लीला को समझ नहीं पाते। और हर समय मौत का डर हमें लगा रहता है, हर समय मौत का डर हमारे अंदर रहता है। संसार के जितने भी जीव हैं सब मौत से डरते रहते हैं। एक बार चींटी को देखा, घर में एक गिलास पानी गिर गया और चींटी बीच में फंस गई, भाग रही है इधर उधर कि कहां से मैं अपनी जान बचाऊं। 5 मिनट बाद पानी सूखा, तब वह वहां से निकल गई और अपनी जान बचाई है। देखे, एक चींटी को भी अपनी मौत का डर लगा रहता है। निर्भय कौन है? निर्भय सिर्फ वही हैं जिन्होंने परमात्मा को पूर्ण रूप से अपना समझ लिया है। संत महात्मा निर्भय हैं। जैसे कबीर दास जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। महाराज जी को हम देखते थे कि उनमें कोई डर नहीं था, घोर जंगलों में रातें काटते थे। महाराज जी क्या कहते थे? ये जिधर ये प्रेरक शक्ति ले जाएगी हम उधर चले जाएंगे। देखिए, कितना विश्वास था उस ईश्वर पर कि जहां प्रभु ले जाएंगे वहां हम चले जाएंगे। और हम क्या करते हैं? मैं करते रहते हैं, उस प्रभु पर विश्वास नहीं करते कि सब कुछ करने वाला वही, और जो सौंप देता है, जो त्याग करता है, प्रभु उसकी हर बात का ध्यान रखते हैं। एक चिड़िया थी, तो उसके चिड़िया बैठी थी, तो एक तरफ से उसको बाज ने घेर रखा था तो दूसरी तरफ से शिकारी बाण लेकर खड़ा हुआ था। तो चिड़िया बहुत डरी हुई थी, मन में अंतर मन से उस परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बचाओ। तो परमात्मा ने क्या किया, देखिए, उधर से एक सांप आया और उसने शिकारी को डस लिया, और शिकारी का जो बाण तना हुआ था, बाण छूटा और बाज को लग गया, तो चिड़िया बच गई। देखिए,
तो ये सब परमात्मा के हाथ में है, कारण भी वही है, कर्ता भी वही है। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी होती है, हर समय उसके साथ जुड़े रहें कि हे प्रभु, सब कुछ करने वाला तू है, तेरी कृपा है मैं बोल पा रही हूँ, तेरी कृपा है मैं चल पा रही हूँ, तेरी कृपा है जहां तू ले जा रहा है वहां मैं जा रही हूँ। अगर परिवार दिया है तो तेरी कृपा है, उसने जो हमें रोल दिया है सिर्फ हमें उस रोल को अच्छे से निभाना है, हम अपने रोल को समझें। अगर उसने हमें संसार में माँ के रोल में भेजा है तो हमें परिवार की सेवा करनी है। जैसे एक अच्छी माँ का रोल होता है वैसे हमें बच्चों के लिए रोल निभाना है। हम ये ना समझें कि अरे मैं तो आश्रम जाना है, देर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, घर का हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर हमने उस रोल को अच्छे से निभा लिया, परमात्मा हे परमात्मा तूने सेवा दी है, मैं इस सेवा को भी निभा सकूं और जा भी पाऊं, जिस हिसाब से हमारा कर्तव्य बन सके उस कर्तव्य को पूरा करते हुए हर समय हमें ईश्वर के साथ जुड़ना है, परिवार में सेवा करनी है और सेवा लेनी नहीं है, बार बार उस ईश्वर से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, अपनी सेवा मैं खुद करूं, मेरे हाथ पैर सही रहें जिससे मैं दूसरों की सेवा में लगा रहूं और तेरी सेवा भी बनती जाए मुझसे। हर समय खाना खा रहे हैं, एक गिलास मुंह में जा रहा है, प्रभु तेरी कृपा है, तू ही बनाने वाला है, तू ही खिलाने वाला है, तू ही खा रहा है, तू ही बना रहा है, तेरी कृपा से मुझे खाना मिल रहा है। हर समय उसका हम धन्यवाद करते हुए चलें। आगे कह रहे हैं, गुरु खेवट संसार का पल में करे उद्धार, बलहारी सो जीव है जो गुरु के चरण पधार। कह रहे किस्मत वाले वो जीव होते हैं जो गुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं। गुरु खेवट है संसार का और कब वो उद्धार हमारा कर दे बस उसके ऊपर हमें विश्वास बनाए रखना है। गुरु रूप ईश्वर को हमने नहीं देखा लेकिन गुरु का स्वरूप हमने देखा है। जब जीव मंत्र के साथ जुड़ जाता है, सिमरन करता है तो मंत्र का रूप हो जाता है। फिर हमें समझ में आ जाता है कि हमारा संसार हम खुद ही हैं। जब अंदर मंत्र चलने लग जाता है तो जीव मंत्र रूप हो जाता है, यानी हमारा संसार हम खुद ही हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारे लिए कोई संसार नहीं था। संसार में आए तो आश्चर्य लगा कि कैसा है सब कुछ। जब बच्चा संसार में आता है, जैसे जैसे 6 महीने का होता है, घर की चीजों को छूना चाहता है कि ये क्या है। हमारे घर में बच्चा है तो मैं देखती हूँ अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो जगह जगह चीजों को छूता है, खिलौना रखते हैं, बचता है तो वो उसके पीछे भागता है कि ये क्या आश्चर्य चीज है। हम भी संसार में आते हैं और संसार की बनी हुई चीजों को हम निहारते रहते हैं कि ये कैसे पेड़ पौधे हैं, ये कैसे फूल बना हुआ है, उसकी लीला है ये कितनी अच्छी। तो बच्चा भी घर की चीजों को छूना चाहता है कि ये क्या है, खिलौने से कैसे आवाज आ रही है। हमारी आंख बंद हुई तो हमारा संसार गायब हो गया। जैसे कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए उसका संसार खत्म हो जाता है। हम उसी चेतनता के साथ हम हैं, चेतन निकल गया तो हम भी गायब हो गए। सब कुछ परमात्मा है, भगत है तो भगवान है, भगत ना हो तो भगवान को कौन जानेगा, शिष्य ना हो तो गुरु को कौन जानेगा। संसार है तो करतार भी है, अगर संसार ही ना हो तो करतार को कैसे हम जान पाएंगे। यही हम पुरुष और प्रकृति है। शिव है तो पार्वती है, पार्वती है तो शिव है, उसकी शक्ति है। तो सब चीज, अगर हम आग के पास जाते हैं तो अग्नि का एहसास हमें खुद होने लगता है, नदी के पास जाते हैं तो ठंडक का एहसास हमें खुद होने लग जाता है, गुरु के पास जाते हैं तो शांति का अनुभव हमें, भगवान का अनुभव हमें खुद होने लग जाता है। तो देखिए
सब कुछ वो ईश्वर का ही है, जो कुछ भी चल रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर हमारे मन में ये विश्वास हो जाए तो सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं और जतन सब छाड़ के गुरु की सीख विचार, भव जल गहरी भीत है, सहज में उतरे पार। कह रहे हैं और जतन सब छाड़ के गुरु की सीख विचार। हम जब गुरु के साथ जुड़े हैं तो और यत्नों का त्याग करके, कुछ भी ना करके गुरु के साथ जुड़े रहें, गुरु की शिक्षाओं को अपने अंदर धारण करें। गुरु की शिक्षा क्या है? उसका सिमरन करना प्रभु का और दूसरों की सेवा करना। भव जल गहरी भीत है, ये जो संसार है ये बहुत गहरा भंवर है। इससे निकलने के लिए गुरु का साथ बहुत जरूरी है। वो सहज में ही अगर हमने उसको अपना हाथ पकड़ा रखा है तो वो सहज में ही हमें ऊपर खींचकर पार लगा लेते हैं। ये नहीं कि हमारे संसार की जो इच्छाएं हैं, जो हमने कर्म किए हैं अच्छे, वो हमें नहीं मिलेंगे। गुरु हर तरह से हमारी रक्षा करता है, जो हमें चाहिए वो कारण बनाकर हमें वो भी देता है। तो गुरु पर हमें अच्छे से पूरा विश्वास करना चाहिए कि गुरु ही सब कुछ करने वाले हैं। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। जिस प्रभु ने वो शरीर दिया है, चिंता भी वो करने वाला है। हम सिर्फ उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, उससे हर समय प्रार्थना करें कि हमारी कोई कामना नहीं पूर्ण हो रही तो प्रभु आप ही जानने वाले हो, आप ही हमारे मन को शांत करने वाले हो। क्योंकि संसार में जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो मन बहुत बेचैन हो जाता है, अग्नि के समान जलने लगता है। यदि गुरु हमारे जीवन में है तो ठंडक देने वाला वही होता है। उस समय हमें क्या करना है? उस समय प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे मन को भी शांत करने वाले आप हो और आप ही जानते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो सब कुछ हमारे आप ही हैं। ऐसा विश्वास हमें गुरुदेव हम सबको दें, संगत को दें, हमें दें, सबको ऐसा विश्वास दें। गुरु अपने साथ जोड़े रखें। समय हो गया है, गलती के लिए क्षमा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।